वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 जो बिहार बोर्ड के अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा गला फंसा हुआ है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, NiCO होल फॉर में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है तो आंसर हो जाएगा 0। जली घोल में निम्न में किसका मोलर विद्युत चालकता सबसे अधिक है तो आंसर हो जाएगा B PtNH3 होल 5Cl Cl3। क्वेश्चन नंबर 3, K3FeCN होल 6 का IUPAC नाम क्या है तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है तो कोबाल्ट, और क्लोरोफिल के अंदर में रहता है मैग्नीशियम। NiC2O4 होल ट्वाइस 4 माइनस में निकेल की समन्वय संख्या कितना है तो आंसर हो जाएगा 4। XeF4 की संरचना होती है तो वर्ग तलीय स्क्वायर प्लानर। निम्न में कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन फ्लोरीन हो जाएगा। निम्न में किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है तो आंसर हो जाएगा H2TE। और इसका क्रम भी यहाँ लिख दी है, H2TE, उसको H2SC, फिर H2S और लास्ट में H2O। निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, आंसर हो जाएगा Fe3+। और ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, याद रखिएगा, ये नहीं कि सब में आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो आंसर हो जाएगा +6। क्वेश्चन नंबर 11, Cu2+ Z = 29 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो आंसर हो जाएगा कितना, आपका 1 हो जाएगा। इसको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर याद कर लेते हैं तो अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आप लोग आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में कौन धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो Au, इसको सोना कहते हैं। निम्न कौन कथन सत्य है तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। निम्न धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है तो सोडियम। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क का है आपका कॉपर पायराइट। इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है। 1s2 2s2 2p1x 2p1y और 2pz1 या 2p1z निम्न में किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो इसका जाएगा नाइट्रोजन। आप गिन लीजिए बस इलेक्ट्रॉन को और उसका परमाणु संख्या के आधार पे कर लीजिए। निम्न को नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। निम्न में कौन किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है तो SC सेलेनियम का। अब आते हैं 2023 के क्वेश्चन, ये सब 2024 का था, अब 2023 में आते हैं। निम्न संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है तो Cu2+। और प्रतिचुंबकीय जो डायमैग्नेटिक होता है Ag+, Zn2+, Au+ और Cu+, याद रख लीजिएगा। निम्न में किसे मुद्रा धातु कहा जाता है तो कॉपर, Ag मतलब Cu, Ag और Au। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया तो वर्णन। निम्न में कि कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है तो पोटास एलम। और द्विक लवण का और भी उदाहरण है पोटास एलम, कार्बोनाइट, मोहर लवण, ये सब द्विक लवण है। और थोड़ा मेरा नाक भी चल रहा है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी तरह मैनेज कीजिएगा। और उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कंटिन्यू 3-4 बार वीडियो को देख लीजिए, याद कर लीजिए और रिपीट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और अभी उतना आपको रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन बाइडेटेड लिगेंड है तो इथिलीन डाइएमीन। ऑप्शन बार बार आदत हो गया है तो बोलने का। चलिए इथिलीन डाइएमीन और बाइडेटेड लिगेंड का दो को एग्जांपल याद रखिएगा, एक EN जिसको इथिलीन डाइएमीन कहते हैं और दूसरा ऑक्जेलेट C2O4 2-। क्वेश्चन नंबर 6, PtC2H4Cl3 में माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो +2। आंसर याद रखिए सब, और इस सब का बनाने के लिए सीखिए, ठीक है। अगर नहीं बनाने आते तो मेरा वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में आप सीधे कीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको मिल जाएगा। बाय विक्रम ट्यूटोरियल BD कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो हम इस पर बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग देखे भी है इसको, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 7, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है तो आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट और कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट। निम्न में किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तो आंसर हो जाएगा F2O या OF2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है तो रेडॉन RN। निम्न में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है तो G.Xe। निम्न में कौन ध्रुवीय यौगिक है तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। निम्न में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य तो निकेल। प्रथम संक्रमण श्रेणी का याद ही कर लीजिए, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और
जिंक होता है उसके अंदर में, लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, Cu2 प्लस जेड बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आर्गन हो जाएगा और 3D9 हो जाएगा। और कभी कभी इसको लंबा भी लिखना है तो 1s2 2s2 के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो ऐसा हो जाता है लोहे का महीन पाउडर। याद रखिएगा, संपर्क विधि में होता है V2O5 और ओस्टवाल्ड विधि में PT यानी प्लेटियम या रोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पायरोलुसाइड निम्न में किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो परगलन या स्मेल्टिंग या गाला कहलाता है। और ये सब देखिए परिभाषा भी आपका हो जाएगा, और कभी परगलन पूछ दे तो ये परगलन का सीधे वो लिख दीजिएगा, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया परगलन कहलाती है। इस तरह से आप परिभाषा भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन के अंदर में ही रहता है। निम्न किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो Ag हो जाएगा, और Ag हो जाएगा यानी चांदी हो जाएगा। अब है 2022 का, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है तो एल्युमिनियम, और सबसे ज्यादा अगर तत्व पूछेगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, और दूसरा सबसे अधिक तत्व पूछा जाएगा तो सिलिकॉन, और सबसे ज्यादा धातु तो एल्युमिनियम, और दूसरा सबसे ज्यादा धातु तो आयरन लिख दिए यहाँ पे। सल्फाइड एस्को का साधारण प्राय किसके द्वारा होता है, तो फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। निम्न में कौन से धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं होता है, तो आयरन होता है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम का होता है। हुप की विधि के द्वारा निम्न में किस धातु का शोधन होता है, तो एल्युमिनियम Al। निम्न में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है तो हीलियम हो जाएगा आंसर इसका। निम्न में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो F2। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है तो हो जाएगा 0। निम्न में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो आंसर हो जाएगा H2O। निम्न में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो आंसर हो जाएगा SO2। और कभी और भी अगर रहेगा क्वेश्चन इस तरह का तो H2O2 भी कभी रहेगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन रंगीन होता है, तो NO2। रंगीन कौन होता है, NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो N-1 D 1 to 10 NS0 1 और 2। निम्न में किसमें Mn ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो MnSO4। निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो हो जाएगा आंसर टर्बियम। और याद रखिएगा एक्टिनाइड के अंदर में एक्टिनाइड क्यूरियम, कैलिफोर्नियम और यूरेनियम ये सब एक्टिनाइड होता है, तो टर्बियम आपका लेंथेनाइड होता है। निम्न कौन आयन रंगहीन है, तो आंसर हो जाएगा Cu+। तो रंगहीन के बारे में याद रख लीजिएगा Ti4+, Cu+, Zn2+ और Sc3+। 15 नंबर, निम्न कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, तो आंसर हो जाएगा Sc3+। प्रतिचुंबकीय का भी याद रख लीजिएगा Zn2+, Ti4+, Sc3+। सभी लिगेंड होते हैं तो लुईस भस्म या क्षार, और सभी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं लुईस अम्ल। निम्न में कौन अणुचुंबकीय है, तो NiCl4 2-। निम्न में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है, तो क्लोरोफिल। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, MnO4-। कौन कथन गलत है, तो NiCO4 चतुष्फल के अणुचुंबकीय, ये गलत है। अब आते हैं 2021 में, परगलन विधि में धातु का ऑक्साइड के अपचय में प्रयुक्त होता है, तो ऐसा हो जाएगा कार्बन, या जानते ही है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फाइड इसको का साधारण किया जाता है तो ऐसा हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। CrH2O4 Cl2 और प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो +3। और इसका फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग सीख लीजिए, मेरे वीडियो बना हुआ है इसका, आप लोग देखिए। और अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को बोलूँगा जो आप नहीं देखे हैं उसको देखिए और समझ में पूरा आ जाएगा, ये गारंटी है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो NH4Cl, याद रखिएगा। निम्न कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो Ff। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु होता है तो सोना। निम्न में किसमें मैग्नीशियम होता है, तो क्लोरोफिल में। उपसा संयोजन यौगिक K4NiCl4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होता है, तो 0। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आया तो इसको सीख ही लीजिए। गिलेडा किसका अयस्क है, तो लेड का यानी Pb का। सबसे प्रबल अम्ल है तो HClO4। हेक्साएमाइड प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र है तो PtNH3 और बाहर ब्रैकेट के बाहर में Cl4, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है। निम्न किसमें p-pi बंधन है, तो SO3 2-। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं तो कैल्कोजेन। ऑप्शन इसमें देखिए लिखे नहीं है तो ये सब ध्यान रखिए, सीधे याद कर लीजिए। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजेन। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो Mn।
निम्न में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो लेथेडाइट। और 5F ऊर्जा स्तर जो होता है एक्टिनाइट। K3CrC2O4 होल थ्राइस में Cr की उपसर संयोजक संख्या है, आंसर हो जाएगा 6। 2020 का देख लीजिए, 2020 में है निम्न में किसमें कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो कॉपर। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप। Na3CrC2O4 होल थ्राइस में Cr के उपसर संयोजक संख्या कितनी है? तो 6। वात्या भट्ठी में निम्न में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन का ऑक्साइड। ओलियम का सूत्र है तो याद रखिएगा H2S2O7। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता कहा जाता है तो अयस्क। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन जी का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क। जी का अयस्क है जिंक ब्लेड, जिंकाइड और केलेमाइड। NiCO होल 4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या है तो 0। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो NiCl4 2-। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है सल्फर। निम्न में कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो फ्लोरीन F। अब आते हैं 2019 में, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो SO3। NH3 में N का संग्रहण है sp3। निम्न कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो H2S। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलना के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भर्जन या जारन। और ये देखिए ये सब बोले थे ये परिभाषा ही है तो ये सब याद भी कर लीजिए। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपरूप। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। निम्न कौन सी गैस एकल परमाणविक है? हीलियम। आगे है K3FeCN6 एक है तो ये है उपसर संयोजक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 9, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है तो डी ब्लॉक तत्व। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टोवार्ड विधि। PCl5 एक ऑक्सीकारक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, K4FeCl होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है तो +2। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे का मुख्य अयस्क है तो हेमेटाइट। H2SO4 है एक द्विभाषमिक अम्ल। हीलियम का सूत्र है हीलियम। आवर्त सारणी के ग्रुप ए के तत्वों को कहा जाना जाता है तो क्षारीय धातु। शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7। कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी शोधन। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। और एक चीज याद रखिए, पूरा वीडियो को देखिए, कंटिन्यू देखिए, 4-5 बार देखिए। इनऑर्गेनिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो देखिए, कहीं बोरिंग मत होना है। कंटिन्यू देखना है, जबरदस्ती सुनना है। जितना ज़्यादा सुनिएगा उतना ज़्यादा आपको याद होते चला जाएगा। और एक बार याद हो गया, दिमाग में बैठ गया तो जान लीजिए कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। दिमाग लगा के भी आप अच्छा से आंसर दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट 2018 में जाते हैं। 2018 में पहला क्वेश्चन है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो BF3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो SN। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है तो H2SiF6। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है? तो ऐसा हो जाएगा NiCl4 2- और PdCl4 2- दोनों। H2PtCl होल 6 का IUPAC नाम क्या है? तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। क्वेश्चन नंबर 6, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या है? तो HgNH2Cl। जब FeOH होल थ्राइस 16 में NaCl घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है? FeOH होल 3 और ब्रैकेट बंद Na+ प्राप्त होता है। निम्न जटिल यौगिकों में किसका अनुचुप की आघूर्ण सबसे अधिक है? FeH2O होल 6 Cl2। निम्न में कौन सा नेस्लर अभिक्रिया के साथ अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो NH3। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक AI डालने पर अवक्षेप क्या प्राप्त होता है? तो Cu2I2। बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो +3। कौन सी धातु का नाइट्रेट का उष्ण विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? HgNO3 होल 2। 2017 आइए, क्वेश्चन नंबर 1, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं तो आंसर हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि। निम्न में त्रिभस्मी कौन होता है? तो H3PO4। व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन अलग था और शायद अभी लिखना ही भूल गए। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो N-1 D1 to 10 NS0 1 और 2। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप लोग आसानी से इसको जब एक बार वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा ना तो उसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत सारा ऐसे ही आप टिक कर पाइएगा, बिना ही समझे सोचे समझे आप फटक बोल पाइएगा। निम्न संक्रमण धातु है जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 3d5। क्वेश्चन नंबर 6, K3CrOX होल थ्राइस में Cr का उपसर संयोजक संख्या क्या होगी? तो 6 होगा। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या क्या
होगा इस देखिए कम्प्लेक्स आयन में, तो हो जाएगा 36, देख लीजिए बना करके। और इस तरह के वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरा, देखिएगा लिखिएगा हाउ टू कैलकुलेट इफेक्ट EAN बाय विक्रम ट्यूटोरियल BD, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। 2016 में आते हैं, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो हो जाएगा 0। निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है तो F2, बार बार रिपीट हुआ है। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो NiCl4 2-। सीधे बार कहा जाता है HGS को। ऑर्बिटल का आकार, डी ऑर्बिटल का आकार के साथ, और डबल डम्बल। कपड़ा धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो NS2। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 3d64s2 है, किसका, तो Fe का। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। बोरॉन की विकर्ण संबंध किससे दिखाता है, तो Si के साथ, सिलिकॉन के साथ। हीरे में कार्बन का संकरण है sp3। कार्बन की संयोजकता है 4। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है आयोडीन। XeF4 का आकार होता है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। निम्न में सबसे प्रबल लवणीय भस्म अम्ल है Bi3। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, HCl। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट रेत। निम्न में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, पारा। निम्न में सबसे कम भास्मिक है NF3। H2SO4 है अम्ल। निम्न में से हरा होता कहते हैं FeSO4 7H2O। किस गुण के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, D ब्लॉक। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो D ब्लॉक। सल्फाइड का समाहरण किया जाता है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, ग्रुप 1। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सिलिकॉन। मेलाकाइट अयस्क है कॉपर का। कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। K4FeCN होल 6 है एक जटिल लवण। अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोस्ले ने, यानी ऑप्शन वहां पे इनमें से कोई नहीं दिया था। निम्न में कौन क्षारीय भूमि तत्व है, तो Mg, Ca, बेरियम, ये तीनों जो है क्षारीय भूमि तत्व है। 2013 में आइए, निम्न में कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना। निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, HCl। हीलियम का स्रोत है मोनाजाइट। निम्न में आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, Zn2+। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी में पाई जाती है, तो एल्युमिनियम। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, F2। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है, फास्फोरस P। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, NiCl4 2-। निम्न में कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, मैग्नीशियम। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था 0। 2011 K4FeCl होल 6 में Fe का पर संग्रहण क्या है, तो D2sp3। जटिल यौगिक CO2 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस में कितने समअवयव है, 3। निम्न में 2010 में आइए, निम्न में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं है, मैग्नीशियम। कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल POP बंध की संख्या है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में संयुक्त है कार्बन। 2009 में H3PO3 है एक द्विभाषमिक अम्ल। निम्न कौन संक्रमण धातु का आयन है, तो Zn2+। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। NiCl4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है 0। तो आज के वीडियो में देखा पूरा इनऑर्गेनिक का एकदम टू दी पॉइंट। तो हम यही आप लोग से बोलेंगे, मेरा वीडियो इन विक्रम ट्यूटोरियल का जितने भी केमिस्ट्री का वीडियो बनाए देख लीजिएगा, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, बहुत तरह के वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग देखिए, सीखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। क्योंकि हम यही बोलेंगे, नई सोच नई शुरुआत, और बदल देंगे अपनी औकात। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।